जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्यारे बच्चों हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इन सभी स्टूडेंट के लिए हैं। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, बच्चों आप सभी के लिए ये हिंदी का क्लास है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा और आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को बना दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिए प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे बच्चों। 100% आपके परीक्षा में बच्चों ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आप लोग अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। और बताइए कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों याद रख लेना आप सभी लोग, दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ होगा ये हर्षो उत्साहित होना होता है। ऑप्शन सी लगाए हो तो सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आंसर लगाइएगा, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखोगे कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग्य करना। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, व्यंग्य करना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर है कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए बच्चों कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखना कहीं का नहीं होता है। ऑप्शन सी करोगे सही जवाब, कहीं का नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि गांव के घर कविता के कवि कौन है। चलिए बताइए बच्चों, आपको पता है कि नहीं हिंदी में कितना क्वेश्चन आता है? 100 क्वेश्चन। हमें बनाना कितना होता है बच्चों? तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हमें बनाना है और 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बना कर ही आना है। इसीलिए ये क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आप 50 प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से बना दोगे। ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन व्याकरण का रहेगा और 40 क्वेश्चन आपके बुक का रहेगा। ठीक ना, इसीलिए हम सभी का मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं जो पूछे जाएगा। और बताइए गांव का घर कविता के कवि कौन है यहाँ पे। तो आप क्या आंसर लगाओगे? तो आप बताओगे ज्ञानेंद्र पति सर जी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, ज्ञानेंद्र पति होगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि ज्ञानेंद्र पति का बच्चों जन्म जो है कहाँ हुआ था। बताइए, तो ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, झारखंड में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है हार जीत कैसी कविता है। बताओ आप सभी लोग कि हार जीत जो है बच्चों ये कैसी कविताएं हो जाएंगे। तो हार जीत जो है ये आप सभी लोग का गद्य कविता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गद्य कविता होगा। अगला प्रश्न है कि हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। चलिए बताइए, तो हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। तो याद रखेंगे कहीं का नहीं, सॉरी कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चों, कहीं नहीं वहीं से ली गई है ये कविता। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है बच्चों ये किसका प्रतीक है। चलिए बताइए, तो प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है बच्चों ये कर्म का प्रतीक होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्म का प्रतीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन है कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। चलिए बताइएगा आप लोग कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो बच्चों याद रखेंगे लोहा के रूप में देखे हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, लोहा के रूप में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रघुवीर सहाय के पिताजी का जो है ना यहाँ पे क्या नाम था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, तो रघुवीर सहाय के जो पिताजी का नाम था क्या नाम था। तो आप बताओगे इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हरदेव सहाय होगा। अगला प्रश्न है कि अधिनायक के रचयिता कौन है। बताइए आप लोग कि अधिनायक के रचयिता कौन हो जाएगा। तो अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, रघुवीर सहाय होगा। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। बताइए आप सभी लोग कि रघुवीर सहाय जो ये किस काल के कवि हैं। तो रघुवीर सहाय जो है ये आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आधुनिक काल होगा। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। चलिए बताइए,
तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक होगा ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह गजानन माधव मुक्ति बोध जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मुक्ति बोध जो ये किस अस्पतक के कवि थे? चलिए बताइए। तो मुक्ति बोध जो है बच्चों ये हो जाएंगे आपके तार अस्पतक के कवि। ऑप्शन ए सही जवाब है, तार अस्पतक के कवि है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध के पिता का जो है नाम क्या था? बताइए आप सभी लोग। तो मुक्ति बोध के पिता का जो नाम था माधवराज मुक्ति बोध था। ऑप्शन सी सही जवाब है, माधवराज मुक्ति बोध होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है ये कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है बच्चों ये आपके 13 जनवरी 1911 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 13 जनवरी 1911 को। अगला प्रश्न देखेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है बच्चों यह देहरादून में होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, देहरादून में होता है। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का यहाँ पे क्या नाम था? बताइए आप सभी लोग। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब धर्म देवी होगा। अगला प्रश्न है कि कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे बच्चों, कवियों के कवि जो है किसे कहते हैं? तो याद रखना शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी बोला जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो ये कैसी रचना है? बिल्कुल बच्चों, आपके एग्जाम के जो पैटर्न है उसी के पैटर्न के क्वेश्चन है जो इस बार आपके देखने को मिलेगा। ये आप लोग अच्छे से इनको याद करके ही जाइएगा। और बताइए कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो आप बताओगे ये शोक गीत है। कैसा है बच्चों? शोक गीत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो आपको पता होगा उनका प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है बच्चों कब हुआ था? बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म होता है ये 16 अगस्त 1904 को होता है। कब होता है? 16 अगस्त 1904 को होता है, याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन बच्चों कैसा हो गया है? बताइए। और बच्चों क्लास में ही एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर लो सभी लोग, ठीक है। जो भी बच्चों लाइक नहीं किए हो एक बार लाइक जरूर कर लेना। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इतना मेहनत है तो बस आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि बच्चों जब भी हम फिर से आप लोग को क्लास अगर वायरल क्वेश्चन फिर कराएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और पुत्र वियोग से माँ का जीवन जो है कैसा हो गया है? तो आप बताओगे बच्चों सुना सुना सा हो गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखना प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। चलिए बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्य कृति है ये ध्रुव स्वामिनी होगा। क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता को लिखी थी? चलिए बताइए। तो जयशंकर प्रसाद जो है ये तुमुल कोलाहल कला में लिखे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है ये कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप लोग कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होता है बच्चों ये कब होता है? तो आप बताओगे ये जन्म होता है आपके 1889 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक जो है ये किसकी कृति है? बताइए आप सभी लोग। तो छत्रसाल दशक जो है ये कृति हो जाएंगे भूषण की। किसकी कृति है? भूषण की कृति है, याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि शिवा बाबनी में कितने मुक्तक हैं? चलिए बताइए आप सभी लोग कि शिवा बाबनी में जो है कुल कितने मुक्तक हो जाएंगे? तो याद रखिएगा शिवा बाबनी में कुल 52 मुक्तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 52 मुक्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है रत्नाकर त्रिपाठी जो ये किस कवि के पिता था? तो रत्नाकर त्रिपाठी जो है ये भूषण के थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भूषण के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है? अच्छा आप एक कॉमन सेंस लगाओ बच्चों कि मंडली कैसे बनता है। आप देखे होंगे कि मंडली जो है ये जो पूजा पाठ भी करते हैं उनकी संख्या देखते हो ना कि 8 9 10 लोग आते हैं या 5 6 लोग इस प्रकार से आते हैं। तो इसको हम समूहवाचक में डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगला प्रश्न मानवता शब्द कौन संज्ञा है? अच्छा आप किसी को फीलिंग को आप समझ सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते हैं,
इसलिए हम इसे भाववाचक में मान लीजिए कि डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि किसी भी भाषा के मूल शब्द को बच्चों क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसी संज्ञाएं बच्चों जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखोगे आप सभी लोग, उन्हें यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि घी शब्द का लिंग होगा। तो घी शब्द कैसा लिंग है बताओ। तो घी जो है बच्चों एक प्रकार की पुल्लिंग शब्द दिया गया है, ऑप्शन बी होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बिल्कुल आपके जो एग्जाम का पैटर्न है बच्चों उसी से मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे से इनको पढ़ के ही जाना आप लोग। और बताओ कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिया गया है, कवित्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घी शब्द कौन लिंग है बताओ। तो हम लोग देखे हैं बच्चों, ये रिपीट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द है घी शब्द। अगला भी हो चुका है, और आगे देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। अच्छा बताओगे आप सभी लोग कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद पता है आपको, ऑप्शन यहाँ पे बी है, 8 गो भेद होता है। अगला प्रश्न है कि नाभा दास जो ये किसके शिष्य थे, बताइएगा आप लोग। नाभा दास जो है ये किसके शिष्य थे। तो नाभा दास जो है बच्चों ये आपके रामानंद के थे या स्वामी अग्रदास के थे बताओ। तो नाभा दास पूछा, इसलिए हम यहाँ पे सी करेंगे ना, स्वामी अग्रदास के होगा। अगला प्रश्न है कि कबीर किस शाखा के कवि हैं। तो बच्चों कबीर जो है ये निर्गुण शाखा के कवि है। कैसा कवि है? तो निर्गुण शाखा के कवि है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभा दास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है। चलिए बताइए। तो नाभा दास की जो कविता है ये हो जाएंगे कबीर एवं सूरदास के बारे में, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखोगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभा दास की है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे कौन सी रचना है जो कि नाभा दास की रचना है। तो भक्तमाल जो बच्चों ये नाभा दास की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का कि हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है। तो हनुमान बाहु की रचना कुल 44 छंद की है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, बताइए। तो तुलसीदास जो ये किस काल के कवि थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, तुलसीदास भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन बी सही जवाब है, भक्ति काल के हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, बताइए। तो तुलसीदास का मूल नाम था क्या? राम बोला। ठीक है, राम बोला इनका मूल नाम था, याद रखोगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, तुलसीदास होगा। आगे देखो प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो राधा स्तुति नहीं है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा यहाँ पे रस है। तो सूरदास के संकलित पदों में बच्चों कौन सा रस दिया गया है। तो वत्सलय रस है, ऑप्शन बी सही जवाब है, वत्सलय रस होगा। आगे देखो प्रश्न है, सूरदास जो ये किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, बताइए आप सभी लोग कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो सूरदास जो ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। चलिए बताइए। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करोगे सही जवाब, ब्रज भाषा होगा। आगे देखिए लास्ट प्रश्न इस क्लास का, वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन ए करना सही जवाब, सूरदास हो जाएगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो कुल आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल टारगेट करके जाना है और अच्छे से 50 क्वेश्चन को बना कर ही आना है। बच्चों अगर अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक जरूर कर लेना, नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जितने भी वायरल क्वेश्चन का हमें क्लास मिलेगा हम हर एक क्लास पर जो आपको देंगे। तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। एग्जाम से 2 से 3 घंटा पहले आप लोग को ये सभी क्वेश्चन करा देंगे जो वायरल क्वेश्चन होता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।